बदौलत जीतेंगे। हमारे एक साथी कह रहे थे कि हमारे एक साथी जो मेरे मुख्य विपक्षी हैं वो कह रहे थे कि मैं 20,000 से जीत चुका हूँ। उनको ईवीएम पे भरोसा है, हमको आप पे भरोसा है और पब्लिक पे भरोसा है। 40 साल से बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, 40 साल से 4 बार भगत जी, 2 बार मंडल जी, 2 बार ओझा जी, लेकिन जो देख रहे हैं लगता है हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। ये मेरा अपना राजमहल विधानसभा में हमारे अपने घर का दुख दर्द है, इसको हम बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। और राजमहल में नहीं गरमा रहा है, वो बीजेपी के लीडरों में गरमा रहा है। राजमहल में तो बस यहाँ के जन समस्याओं का मुद्दा गरमा रहा है। तो घुसपैठ का कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, ना कोई प्रूफ कर पाया है। महागठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी एमटी राजा ने गुरुवार को राजमहल विधानसभा से निर्वाची पदाधिकारी कपिल कुमार के समक्ष एक सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राजमहल विधानसभा में विकास के कई मुद्दों पर यहां के मतदाता मतदान करेंगे। कहा कि इस सीट पर बरसों से भाजपा का कब्जा रहा है और इस क्षेत्र का अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो राजमहल में गंगा नदी पर पुल जरूर बनेगा। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण को लेकर झारखंड कैबिनेट की मोहर पहले ही लग चुकी है। पुल निर्माण में 50% की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि इलाके में कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, ये सब भाजपा का एक चुनावी एजेंडा है और कहा कि भाजपा आज के दिन मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी है। जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं, किस प्रकार से जनता का उत्साह आपको मिल रहा है? जीत के प्रति मैंने जो हालात है, जो सिचुएशन है कि कॉमन कैंडिडेट माना गया है। आप लोग के आशीर्वाद से निश्चित रूप से आप लोगों के बदौलत जीतेंगे। हमारे एक साथी कह रहे थे कि हमारे एक साथी जो मेरे मुख्य विपक्षी हैं वो कह रहे थे कि मैं 20,000 से जीत चुका हूँ। उनको ईवीएम पे भरोसा है, हमको आप पे भरोसा है और पब्लिक पे भरोसा है। किन मुद्दों को लेकर चुनावी एजेंडा, मतलब चुनावी मैदान में बहुत सारा मुद्दा है जो यहाँ से मुद्दत से 40 साल से लगभग 40 साल से बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं। 40 साल से 4 बार भगत जी, 2 बार मंडल जी, 2 बार ओझा जी, लेकिन जो देख रहे हैं लगता है हमसे बेहतर आप जान रहे हैं। ये मेरा अपना राजमहल विधानसभा में हमारे अपने घर का दुख दर्द है, इसको हम बखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। और सर निश्चित कैबिनेट से हमारे पार्टी सुप्रीमो आज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कैबिनेट से पास भी कर चुके हैं और यहाँ तक कि 50% देने का कैबिनेट से पास भी कर चुके हैं मुख्य लागत का। इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? आपकी इंडिया गठबंधन की। सर, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा राजमहल में गरमा रहा है। राजमहल में नहीं गरमा रहा है, वो बीजेपी के लीडरों में गरमा रहा है। राजमहल में तो बस यहाँ के जन समस्याओं का मुद्दा गरमा रहा है। तो घुसपैठ का कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, ना कोई प्रूफ कर पाया है। ये उनका अपना समस्या है। जब उनके हाथ में जब गवर्नमेंट थी यहाँ से दिल्ली तक, और आज भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल फोर्स सब उनके अंडर में है, तो वो वहाँ पे वही समाधान कर लेना चाहिए। यहाँ का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का मुद्दा है, इस पे बात करवाइए। यहाँ के लोगों की जो समस्या है, क्या इस बार गठबंधन को जीत दिलाएंगे? निश्चित। सर, आप जिस रोड से चल के आए नामांकन करने के लिए, उस रोड की स्थिति देखकर क्या लग रहा था कि राजमहल बहुत दर्दनाक था। लगभग 80% बदल चुका है, 20% 23 नवंबर के बाद निश्चित रूप से बदलेगा। वहीं नामांकन के बाद एमटी राजा ने अपने समर्थकों के साथ जनसभा पहुंचे, जहां जनसभा में मौके पर मौजूद सांसद विजय हाजदा के साथ साथ कई झामुमो नेता और कांग्रेसी नेता मौजूद दिखे। 5 वर्ष की सरकार रही है, लोग जिस तरह से कार्य किए हैं और अगर आप आपका जाके गंगा पुल की बात हो, सभी चीजों को लेकर के हम लोग आगे बढ़े हैं। और जो बातें हमने अपनी मैनिफेस्टो में जो कहा था, चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे वो आवास की बात हो, जितना JPSC हमारे समय में हुआ है, वो हमको लगता है कि अगर डिस्टर्बेंस नहीं रहता तो और भी बेहतर हम कार्य कर पाते। लेकिन अगले 5 साल में और भी मजबूती से हम लोग कार्य करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ का एक मामला काफी गरमाया हुआ है, कह रहे हैं कि पाकुड़ और राजमहल क्षेत्र में जो है बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। किस तरीके बॉर्डर किनका इशू,
बॉर्डर अगर जो पूरे देश का जो बॉर्डर है वो सेंट्रल इशू है या स्टेट इशू, ये मैं जानना चाहता हूँ। बॉर्डर इशू किसका है? अगर बॉर्डर पे आप जो है अगर बोल रहे हैं कि आप किसी को रोक नहीं पा रहे हैं, तो ये आप अपनी सक्षमता दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि घुसपैठिया है तो आप जांच कीजिए, क्योंकि राज्य सरकार और यहाँ की प्रशासन जहाँ भी ऐसी कोई बात आई है लगातार इस पर कार्य की है, लेकिन सिर्फ दिग्भ्रमित करने का जो प्रयास केंद्र सरकार कर रही है उस चीज़ को जनता भी आप देख रहे हैं अटल भारत, खबर आपके हक की।